जाएंगे, हम अपनी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपनी हिंद बनाएंगे। अब फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, अब फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है, सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। पहेली बनी हुई है। कभी कभी कहानी सुनाने और लिखने का ढंग इतना सदा हुआ होता है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज मेरी मौत की कहानी कुछ ऐसी ही है। सबूत के तौर पर जापानी सरकार ने हवाई दुर्घटना की कुछ तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें मौत के राज को जितना सुलझाती हैं, शायद उससे ज्यादा उसे उलझाती भी हैं। उस दुर्घटना में 7 लोग बच गए थे, इसलिए उस दुर्घटना के बारे में वो जो भी कह रहे थे उस पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। The Taiwan government has given proof or they have made a statement. ताइवान सरकार ने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं कि 18 अगस्त की उस तारीख को उनके यहाँ कोई विमान दुर्घटना ही नहीं हुई। On the 18th August 1945 in Taihuku airport of Taipei, and there is no record of Netaji's. I think this is India's #1 mystery. It is India's, of course, longest running political controversy, and I think this is India's best kept secret. The government of India does know very well what happened to Subhash Chandra Bose. ताइवान की सरकार ने बताया कि 14 अगस्त 1945 से लेकर 20 सितंबर 1945 के बीच उनके यहाँ कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं। कि उन्होंने उस दिन 18 अगस्त 1945 वो प्लेन दुर्घटना के बाद वही अस्पताल में उनका मौत हो गया। मौत को लेकर उठे सवाल तो एक कड़ी हैं जो इस रहस्य के तार को आगे जोड़ती हैं। ऐसे ढेरों सवाल जिसके जवाब में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। उस दौरान घटे घटनाक्रम ने मेरे मौत के रहस्य को और भी उलझा। What happened to Subhash Chandra Bose? They are simply not willing to come out with it. बचपन से सब सुनते आए कहानी के साहब, उनको ये हुआ, कोई कहता जी यहाँ मार दी। मैं बात कर रहा हूँ आज 2006 के आसपास की। हम इंटरनेट पे हम लोग इकट्ठे हुए, हमने कहा कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, जो यंग जनरेशन है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। इतने सालों से 50-60 साल से ये कहानी चलती आ रही है, ये कहानी खत्म होनी चाहिए। कहना चाहेंगे ये नेताजी को लेके आप कश्मीर से और बेस्ड ऑन दिल्ली, लेकिन ये जुनून आप में कैसे आ गया नेताजी को लेकर? मेरे पुरखे कश्मीरी थे, मैं दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली का बिलोंग करता हूँ। बचपन में अपने दादाजी की फोटो देखा करता था, काफी हैंडसम आदमी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, लड़ाई लड़ी उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अफ्रीका गए, बाद में बर्मा गए। तो मुझे सुनने में लगा आपने कि जो बताया गया मेरे घर के बड़ों ने कि दादाजी जो थे वो अपने INS के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कोहिमा में थे, अंग्रेजों की तरफ से थे, तो यहाँ की आर्मी में वो थे। उनको नहीं बताया गया था, वहां उस टाइम पे सेंसरशिप थी, किसी को नहीं मालूम था कि नेताजी और INA वहां पे आ रहे हैं। तो उनको बोला कि आप वहां जाके जापानी फोर्सेस से लड़ाई लड़ेंगे। जब वो बॉर्डर पहुंचे तो उस तरफ से उनको लाउड स्पीकर पे लोगों ने हिंदी में बोला कि आप हमसे क्यों लड़ते हैं, आप तो हमारे भाई हैं। तब जाके मालूम चला कि वहां सुभाष बोस और INA इस तरह के लोग हैं, वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मेरे को मोटा मोटा हमारे सामने जो मेरे को अपने घर में सुनने मिला अपने बड़े लोगों से, कि आपकी आजादी जो मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि आपके सुभाष बाबू के INA की वजह से आर्मी में रिवोल्ट की सिचुएशन हो गई थी और अंग्रेज इस देश पे राज चलता था आर्मी के बेसिस पे, मिलिट्री के बेसिस पे। उस मिलिट्री में ही अगर आपके उसमें अगर अपना रिवोल्ट की पोजीशन आ जाए तो कंट्री पे राज कैसे करेंगे। तो मैं बचपन से इस बात का मैं कन्विंस था कि आपकी आजादी जो हिंसा से नहीं आई है, वो सुभाष बाबू ने जो आपने लड़ाई लड़ी नेताजी ने वहां से आने के थ्रू, इसलिए मेरे को नेताजी के मेरे दिल में बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट था। क्या है जो गुमनाम हुआ, जो आपने छानबीन की तो मिला क्या? अगर नेताजी इंडिया में तो सामने क्यों नहीं सामने? देखिए लाइफ में सारे क्वेश्चन के आंसर इतने सिंपल नहीं होते। जिंदगी एक बॉलीवुड की फिल्म नहीं कि दो चीजें मोटी मोटी की। जब 1985 में जब भी सारा मुद्दा खुलकर सामने आया तो नेताजी की एक भतीजी ललिता बोस और उनके कजन थे नेताजी के बहन के लड़के, मिस्टर रॉय थे, उनका फर्स्ट मैं भूल गया हूँ, वो फैजाबाद में आए। उन्होंने भगवान जी का सामान देखा अपनी आंखों से और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कम से कम ललिता बोस ने आइडेंटिफाई किया। उस जमाने के मीडिया को खुलकर उन्होंने बोला कि ये मेरे अंकल का सामान है, ये मेरे पिताजी की चिट्ठी है, ये मेरे दादा का फोटो। 2013 में
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललिता बोस वाले केस में ऑर्डर दिया, उसमें उन्होंने साफ माना है कि भगवंत जी में और फैजाबाद में सिमिलैरिटी है, उसमें प्रॉपर डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना कारण तो स्टोरी इतनी गर्म नहीं है। आप अनफॉर्चुनेटली या जैसे मर्जी आप बोले, इस देश में जब तक आप किसी इशू का मीडिया में फ्लैग नहीं करते तब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, इशू गर्म नहीं होगा। यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने 2 ऑर्डर दिए कि एक, उनका सामान भगवंत जी का जो हमारे ऑर्डर पे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में रखा हुआ है उसको उठाकर किसी म्यूजियम में रखा जाए। की बात है कि यूपी की सरकार ने वो सामान तो उठाकर के म्यूजियम में ले जाने की बात बोल दी है। अब कमाल की बात है कि कोई इंसान अगर मरा है, बाबा मरा है, जिसका कोई लिंक देश से नहीं है, तो उसका सामान आप म्यूजियम में क्यों लेकर जाते हो? इसका मतलब साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी आपकी हैंडराइटिंग 2 भाषाओं में कॉपी कर ले। तो भगवंत जी की हैंडराइटिंग 2 भाषाओं मिल गई है, मैं उसको कृष्णा बोस और सुगतो बोस की बात पकड़ लूं, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो भगवान जी की नारा ये लगा रहे हैं, ये बोले भगवान जी नेताजी है, इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि अभी तक ठोस कोई सबूत नहीं है। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, कोई अधिकार नहीं है। जब जस्टिस मुखर्जी कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी ने इनसे पूछा कि आपके पास में जो सबूत है हमको दिखाया जाए, ना कृष्णा मैडम गई, ना उनके सुपुत्र गए, ना शिशिर बोस जी गए उनके पास में। शिशिर बोस चिट्ठी लेके बोलते कि साहब मेरे को नेताजी के बारे में कुछ नहीं पता। कृष्णा बोस ने भी यही लिखा। सुगाता बोस बैठ के उनको लेक्चर दे रहे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। कृष्णा बोस को देखिए, उसकी तो इतनी जरूरत देखिए, वो जस्टिस मुखर्जी को चिट्ठी लेके ये बोल रही है मैडम कि ये एविडेंस ये होता है, आप सिखाएंगी जज को एविडेंस क्या हो। किस्मत से मैं एक बहुत हाई लेवल के सोर्स तक मेरा कॉन्टेक्ट पहुंच गया था और वहां से मुझे बताया गया कि साहब वो जिंदा थे, सरकार उनके कांटेक्ट में थी, पूरा केस बहुत खराब होगा, बहुत से लोग इसमें लपेटे में आएंगे। और ये उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला, इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट, दैट नेताजी वाज अलाइव, ही वाज इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अवेयर ऑफ इट, इट इज इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट। उसी के फायदे देखेंगे कि जो आदमी सन 45 से मर गया है, उसकी जासूसी आप क्यों करोगे सन 55 में और सन 65 के अंदर? जासूसी नेताजी की फैमिली की नहीं हुई है, जासूसी हुई है हर एक ऐसे आदमी की। और पूरे यानी नेताजी का खोज था, जो वो नेताजी का खोज था, वो नेताजी की फैमिली भी जासूसी नहीं हुई है। यानी ये समझ में आता है कि कोई जानना चाहता है कि नेताजी इनके साथ कांटेक्ट में है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा था। और ये जासूसी सिर्फ बंगाल में नहीं हुई है, ये आपकी और जगह भी हुई है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट विद द हेल्प ऑफ माय कंट्रीमेन इन ईस्ट एशिया आई शैल बी एबल टू ऑर्गेनाइज सच ए जाइगेंटिक फोर्स as will be able to sweep away the British power from India in conjunction with those who have already been fighting at home. 1990 तक इन्होंने चूं तक नहीं करी। सुनने में आया अनऑफिशियली उनकी बहन वहां गई थी, उसने बात की थी, वो सब अनऑफिशियल बातें हैं। अफसर बताएंगे फौजी कि गोबर गैस प्लांट से लेकर के सारे बम बारूद वहां से आता था हमारे पास में। ये हालत थी हमारे देश की। अरे उनसे पूछो सब कम से। लेकिन 90 में 91 में जब रूस का टूटने का टाइम शुरू हुआ तो लोगों ने बोलना शुरू किया वहाँ के जो रिटायर्ड लोग थे केजीबी के, उन्होंने कहा यस हमारे पास फाइल्स हैं। वो आदमी यहाँ पे था, हमारे वो भाई फंसे थे वहाँ पे इतने सारे, वहाँ पे इराक में तो हाईएस्ट लेवल पे हमारी मिनिस्टर ने उसमें इंटरवीन किया। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या तुम्हारे को मुंह में ताला पड़ जाता है। मैं श्याम सरन का नाम लेता हूँ आपके सामने, बहुत अक्लमंद आदमी है, मैंने उनके लेक्चर सुने, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी सी बातें करते हैं। उनका एक नोट देखा था मैंने रूस के बारे में, कमाल हो गया यार, बिना रूस गए, बिना उनसे बात किए हुए तूने बैठे बैठे लगा लिया आइडिया कि वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है देश में, आप डॉक्यूमेंट छुपा के नहीं बैठ सकते। 2006 में हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने ग्रुप बनाया फटाफट मिशन नेताजी, और हम लोगों ने आरटी एप्लीकेशन फाइल करनी शुरू करी, जिसका रिजल्ट ये कि एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, जिसका रिजल्ट आज आपको नजर आ रहा है। आपको वहां पे आके गृह मंत्रालय के लोगों ने 2 बातें बोली कि हमारे पास 60,000 पन्ने हैं जो सुभाष बोस की, 70,000 पन्ने हैं जो सुभाष बोस की डेथ से जुड़े हुए। 70,000 में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो टॉप सीक्रेट हैं, अगर हम वो दे देंगे इट विल लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। एंड एवरी पैट्रियोटिक इंडियन must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad.